हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर पर। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो वीडियो पूरा देखें और उससे पहले बोल दूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। बात करते हैं वीडियो की। तो ये एक कहानी है मुस्लिम के एक्स मुस्लिम बनने की, एक्स मुस्लिम मोहम्मद बख्तावर की। तो उनको किन किन परिस्थितियों का सामना पड़ा और किस वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा, आज हम वो जानेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप अपने बारे में बताइए, बचपन से लेकर जब तक आप इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, कुछ डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में आप बताइए कि कैसा था आपका बचपना, रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए आप कितने रिलीजियस थे, मदरसे से कोई तालीमात आपने हासिल की है, एडुकेशन अगर आप बता सकते हैं तो। और कोई भी डिटेल ऐसा लगता है कि आपको नहीं बताना है, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इस्लाम तक का सफर आपको बताना है कि जब तक आप मुसलमान थे क्या हालात थे आपके, कैसी जिंदगी गुजर रही थी। जी मैं ओके जी ओके मैं एक वेरी पायस फैमिली में पैदा हुआ हूँ। और सबसे पायस मेरे फैमिली में करेंटली जो अपकीप करती हैं सारी पायटी मेरी माँ है। सिंस उनका बेटा होने से मुझे जो है बचपने से एक रिलीजियस मोटिवेशन, एक इस्लामिक मोटिवेशन जो है मुझे बचपने से मुझे दिया गया है। ज़रिया जो भी मुझे इस्लाम की तालीम, इस्लामिक सोर्सेज जैसे मेरे मौलवी साहब थे, जैसे कोई भी एक कुरान है, नहीं किसी की भी तफसीर है या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे बड़ों की, मेरे बुजुर्गों की जो भी बेहतर है, जो नमाज या रोज़ा रहना, नहीं ज़कात देना, फातिहा दिलाना, जो कुछ भी है सभी मेरे फैमिली में होता है। और वही मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन मेरे से थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करना चाहता था। आई मीन इट इज़ आफ्टर ऑल वेरी कल्चरली सिग्निफिकेंट टू अस। सो इस बात में मैं ट्रूली इन्वेस्ट होने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए मुझे भी खुशी होती थी, क्योंकि मेरी माँ खुश होती थी इस सब से, जैसे ये सब करने से। और अभी भी खुश होती है, वेरी जी वेरी फरस से वो अभी भी हर फातिहा, हर दरूद, हर आयत, हर तस्बीह, जब भी जो भी हर बात के लिए, हर मामले के लिए ये तस्बीह, वो आयत, रात में सोने से पहले ये पढ़ कर सोना, सुबह को उठकर क्या करना, ये सभी वेरी वेरी पायसली वो फॉलो करती, ट्रूली डाउन टू द लास्ट डिटेल। ऐसे में मुझे उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, उनके साथ में करने के इरादा, उनके साथ मेरा रिलीजन इस्लाम प्रैक्टिस करने का इरादा मुझे एक सच्चाई से था, सच्चाई से है। लेकिन अभी भी है। आई मीन आफ्टर ऑल, इन सर्च ऑफ ट्रूथ आई वाज एबल टू फाइंड आउट all the rest of the details that are very unknown to the to the common people, to the common, I mean, I'm also somewhat common. I wouldn't say I'm very extraordinary or anything, but literally unaware है ये सबको। सभी इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जनरली सबको ये मालूम नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑफसेट टू दोज हु आर अथॉरिटेटिव। जैसे हमारे मौलवी होते हैं, या हमारे मस्जिद में हमारे नमाज पढ़ाने वाले होते हैं, या हमारे बुजुर्ग होते हैं, या जो भी वो जानते हैं, जो भी वो समझते हैं, वो समझ ही ठीक है। और दूसरा, जो कोई भी बोलता है खराब हो या उनके मानने के खिलाफ जो भी जाता हो, जो भी वेरी काउंटर पॉइंट हो, उसको डिसमिसिवली एक्नॉलेज नहीं करने का इरादा। ऐसे में वो भी मुझे भी था। आफ्टर ऑल वो सेंटिमेंट तो ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन में है। The other side what says is doesn't matter, what we say is true for ourselves. ये ज्यादा भी मुझे नहीं था, क्योंकि मेरी माँ जो है इस बात से सब पार, जरी उनको एक जरूरी क्या, एक अमन से जीने की समझ, यू नो,
लाइक एक सनद, एक अमन, एक शांति से जीने की, एक जीने का इरादा, एक मतलब ज्यादा या फसाद खड़ा करना या रत्ती बात को स्पेशली बाहर की दुनिया के साथ, हमारे घर के अंदर की नहीं, हम अब बाहर की दुनिया के साथ जैसे प्रेजेंट कर लेना है अपने आप को, वो एक उनकी एक हम वो भी तो इंसान है आफ्टर ऑल। सो इस बात से वो वैसे लाइक मेरी एक मॉडरेट समझ थी। सो उस कंसीव्ड, उस जैसा उनका नोशन है, वो उस प्री कंसीव्ड नोशन में मैं भी वैसे ही माइंडसेट में ये कुरान को, इस्लाम को एक अच्छे मायने में, एक अच्छे नजरिए में देखते हुए पला बढ़ा गया हूँ। अब इस बात को मैं सिंस अब लाइक मेरे से एक्सपेक्टेड है नहीं, इवन एक्सपेक्टेड ना होते पर भी मैं ऑनेस्टली लाइक सच्चाई से, लाइक सच्चे दिल से मैं मेरी माँ की इस बात में खिदमत, इस बात में साझेदारी, इस बात में उनका सपोर्ट बनकर मैं लाइक करने का मेरा इरादा जो अभी भी हर दूसरे जिंदगी के मामले में एक है, वही इरादे से मैं इस्लाम की हर रत्ती डिटेल के बारे में भी मैं फुल्ली विदाउट विदाउट स्लिवर ऑफ डाउट, विदाउट एनी लाइक क्वेश्चन, जो है सो है, यही हमारे इस्लाम में है, यही ऐसे है। सो ऐसे में उनका जो पायटी है, उनका जो पायस नेचर है, वो मैं इम्बाइब लाइक उनसे ट्रांसेंड होकर मुझे जो है मेरे में मैं उतार रहा था बेसिकली अपने आप में। उनका बिलीफ जो है, उनका जितना लेवल ऑफ बिलीफ है, जो भी वो मानती हैं, जो भी वो करती हैं, पूरे मेरे में मैं समाने के लिए पूरी हर कोशिश मैं कर रहा था। ऐसे में हमारे थोड़े जिंदगी के तकलीफ होते हैं, तकलीफ होने पर भी मेरा एतकाद, मेरे माँ का एतकाद तो अभी भी लाइक अटल है, लाइक वेरी is unshaken to her, even in face of all the adversities, all the hardships, all the tribulations, all the trials she has faced. Her faith is still unshaken. Like it's not even like it's unshaken, it's her only source of hope, her only source of strength. इसीलिए मैंने कहा था आपसे प्रीवियस स्ट्रीम्स में कि मैं तो चलो ऐसे एक माइंडसेट में हूँ, लेकिन मेरी माँ को या मेरे माँ बाप को जो भी है, उनका जो भी मानना है, मैं चुप के उनके मानने को, उनके ईमान को, उनके बिलीफ को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना, कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन करना। आई मीन आफ्टर ऑल वो उनकी भी उम्र हो गई है, सो मैं उनके पास उनको लाइक करेक्ट करके भी मुझे क्या होने का है। वो ऑब्वियसली लाइक मुझे तो लाइक फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, उनका मेरे ऊपर तो फोर्स नहीं कर रहे हैं लाइक और ये बात भी तो है लाइक मैं कैसे मेरे बिलीफ्स उन पर फोर्स करूं। सो ये बात जो है, ये बात से मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन उनकी लाइक पायटी को मैच करने के लिए जो मेरे में लाइक डेवलप करने का जो जरूरत थी, लाइक ईमान का नेचर, लाइक इस्लाम की हर बात जो मेरे में उतारने की जरूरत थी, और मैं आपसे ये सही कह रहा हूँ कि लाइक एक्चुअली मैं भी लाइक ऑलमोस्ट अप टू हर एक्सटेंट, लाइक उनकी जितनी हद है इस्लाम में, अल्लाह में मानने की, लाइक जो उनकी कुव्वत है, ऑलमोस्ट उनको मैं मैच करना शुरू भी कर दिया था। ओके बात ये रही कि जब मैं लाइक ये मेरा नेचर है कि मैं हर बात को लाइक एक डिटेल से, हर रत्ती बात को भी मैं एक समझ कर अपने आप को लाइक मैं वो बात हूँ अपने आप में उतारता हूँ। लाइक आई imbibe the nature of whatever is the subject. I try to embody and imbibe the nature of whatever is the subject is the subject at hand. तो ऐसे में करते थोड़े लाइक इस्लाम के स्क्रिप्चर्स में, इस्लामिक सोर्सेज में, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और प्रैक्टिस में जो लाइक
जो चीज़ें होती हैं और हैं लिखी हुई, लाइक, और इन लिखी हुई बातों पर, इन लिखी हुई पॉइंट्स पर जो लाइक प्रैक्टिस होती है, जो लाइक सब कुछ जो लाइक किसी के साथ क्या भी एक बुराई, बदसलूकी, नाइंसाफ़ी जो भी होती है, ये मुझे कभी भी लाइक उसको मैं लाइक रिकंसाइल करने पाया नहीं। हम्म। तो उसको लाइक आपने ये बताया कि आपकी माँ काफी रिलीजियस है और हाँ, कुछ तकलीफें भी आपके घर में आई, लेकिन उसके बावजूद उनका जो ईमान है वो हाँ, डगमगाया नहीं या उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और वो चीज आपके अंदर भी उस चीज को आप लाना चाह रहे थे और आपने हाँ, कोशिश भी की। तो क्या हाँ, आप नमाजें भी पढ़ते थे, 5 टाइम की ज़रूर, नमाज? आप भी ज़रूर, रिलीजियस थे? जी। ज़रूर, ज़रूर नमाज़ पढ़ता था। मैं लाइक हम्म। उनकी जो भी आयतें वो जानती थी, वो मैं हर आयत उनके पास से मैंने सीखा। हम्म। लाइक फ़ातिहा के दर्जे मैं करता था। और लाइक मैं अभी भी लाइक जो भी मैंने सीखा है उनके पास से, मुझे अभी भी लाइक फुल्ली मुझे अभी भी याद में है, जो हम्म। भी मैंने उनके पास से सीखा है। ओके। जो जो लाइक लाइक वही तो कह रहा हूँ मैं, लाइक एवरी लेवल, लाइक एट एवरी लेवल शी वाज लाइक affluent in everything. I tried to match her as closely as possible, हम्म। or even try to better her if I could. लाइक उनसे भी बेहतर अगर मैं करने पाऊँ तो वो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था। हम्म। क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो, उनकी भी तो उम्र हो रही थी कि क्या हमेशा क्या वो वही स्टैंडर्ड पर या वही लाइक लेवल पर क्या वो हमेशा मेंटेन करने पाएंगी? नहीं ना। सो इसलिए हम्म। मैं जगह सबसे बेहतरीन मायने में पूरी करने की पूरी कोशिश में मैंने इस बात में हर बात के लिए उतर के जानने की कोशिश मैंने लगाई है। हम्म। ये लगाते ओके। लगा ये करते हम्म। करते ही मैंने इस्लाम के हर रत्ती बात को जानने के इरादे में इस्लाम के बारे में पूरा इतना सब जो है मैं जानने के हद में हालत में आया। ओके, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब जो एक बात जो है हमेशा मुझे एक ठेस पहुंचती थी। हम्म। मेरी माँ को या किसी को भी औरत जात जो हमारे इस्लाम में है, सर्टेन sermons में हमारे मौलवी या कहीं भी जो लाइक प्रमोट करते हैं, जो कहते हैं कि हम्म। औरत जात आपके पैर के नीचे की धूल है, हम्म। ये बात मुझे कभी भी लाइक वेल सेटल नहीं होती थी। हम्म। ले ये कैसे कह सकते हैं कोई भी किसी के बारे में, लाइक ये भी तो इंसान है, आपके साथ ही है, ये आप किसी को भी ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये इसमें इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जी जो ज़रूर। आपने बात बताई है कि औरत जात जो है वो पैर की जूती की धूल होती है, तो मतलब जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो कोई ऐसी आयत या हदीस तो पढ़ी नहीं है, तो कौन से वो आलिम साहब थे? बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि कम अकल होती है तो और वो ज्यादातर औरतें जो है वो जहन्नम में जाएंगी, ये सब कई सारी चीजें मिलती है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि औरतें जो होती है वो आदमियों के पैरों की धूल के बराबर होती है। ये मतलब कौन कौन से वो आलिम साहब थे इतने डेंजर? मैंने लाइक ये जो है सूरह अल बकर में ये आयत नंबर 223 है। हम्म। ये बात मैं इसमें ही मैंने नोटिस किया था। मैं कुरान को अच्छा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ता हुआ मैंने एक लफ्ज एनकाउंटर किया था सूरह बकरा में, शुरू शुरू हम्म। में। इसमें ओके। उसमें कहा गया था कि योर वाइव्स आर एज लाइक टिल्थ onto you, अच्छा, हाँ। हाँ, 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 टिल्थ। हाँ, जैसे सो चाहो ये खेती है। हम्म। हाँ एग्जैक्टली, ये टिल्थ, हम्म। इस टिल्थ को, इस बात को मैं डेफिनेशंस उठाकर देखा तो, और इसकी हम्म। लाइक उर्दू तफसीर है हमारे घर के कुरान में, ये हम्म। उठाकर देखा तो इसका मिसकंस्ट्रूड लाइक प्रेजेंटेशन जो है इस बात की, ये बात करते हैं कि समझ में मैंने ये समझ को, सॉरी इस समझ को मैं आया हम्म। कि ये है कि औरत जात जो है हमारे
हमको टिल्थ या पैरों की तले धूल के बराबर है। अच्छा, ये आप वैसा समझे, आई मीन वो जो वर्ड यूज किया गया है टिल्थ या फिर खेती, तो ये आपको नागवार गुजरी कि इस तरीके हाँ, के हाँ, अल्फाज जो है वो हाँ, इस्तेमाल किए औरतों के लिए, महिलाओं के लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे? ठीक है, हाँ, फिर आगे। हाँ। सो लाइक ये जो है एक वेरी लाइक एक ट्रिगरिंग सेंस था ये मेरे लिए। ये तो क्या क्या इस बात को लेकर ऐसे कह रहे हैं क्या? ये हम्म क्योंकि लाइक मैंने बचपन से ये सुना है, ये लफ्ज को मैंने लाइक ये सेंटेंस से जो है ये मैंने बचपन से मैंने सुना है। सो क्या मैं यही सोच रहा था, क्या इस बात को लेकर कह रहे हैं कि औरत जात जो है अपने शौहरों के पैरों तले धूल होती हैं, योर वाइव्स आर एज टिल्थ अनटू यू। हम्म इस बात से ढूंढते हुए मैं दूसरे सोर्सेस को जानता जानता हुआ, खोजता हुआ, पढ़ता हुआ पहुंचा तो बहुत सारे ऐसे लाइक ना लाइक ये औरत जात को लाइक डिमीन करके जो बात कर रहे हैं, जैसे कुरान में पॉइंट्स मेंशन करते हैं हम्म like a woman's half the witness of a man, woman is only owed it half that in terms of property is owed only half that of a man. हम्म ये जो है मुझे लाइक मेरे मेरे it didn't sit well with me, like I couldn't accept this. मैं मानने के लिए जरा जरा बहुत ही मुझे तकलीफ हो रही थी। फिर अच्छा, ये सिर्फ इसमें औरत जात आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, मतलब ये नहीं बहुत वैलिड पॉइंट है कि जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? कहिए, नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बीइंग अ मैन यू वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, यू नो, दिस काइंड ऑफ जी, वर्ड्स आर यूज्ड फॉर वुमेन। तो या मतलब हमें ये अफसोस होता है कि जो मुस्लिमा है या मुस्लिम औरतें हैं, जब वो इस तरीके की आयत को पढ़ती है और जो अहादीस में लिखा गया है उसको पढ़ती है, तो क्या, आई मीन, व्हाई दे आर नॉट एबल टू फील दैट, यू नो, these words are not good for us? I mean, how a creator, you know, मतलब वो could they say क्रिएटर अगर है, खालिक कायनात है, तो वो हमारे लिए इस तरीके के अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तो ये सूरज बनाते हैं, चांद तारे बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, लाइक स्पेस और टाइम बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, और लाइक एग्जैक्टली वुमेन्स के लिए ऐसे डेफिनेशंस रखते हैं। यही हम्म लाइक मेरे एक नेचर के साथ में लाइक रिकंसाइल करने, आखिर में रिकंसाइल करने नहीं पाया। मैंने रिकंसाइल हम्म करने की बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश ही नहीं की, नहीं हम्म मैंने कोशिश की है, बाय नॉट एक्नॉलेजिंग और लाइक white washing or like sugar coating शुगर what कोटिंग। was what was actually meant in there, तफसीर की हम्म तफसीर करना। हम्म वैसे लाइक समझ में मैंने लाइक रिकंसाइल करने की बहुत बहुत मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत कोशिश की है। लाइक आफ्टर ऑल मेरा मेरा शुरू से इरादा और जो पर्पस है, मेरे मेरे माँ के साथ में, उनके उनके ईमान में, उनके फेथ में, उनके साथ का सपोर्ट देने का जो मेरा इरादा हमेशा से था, लाइक वही तो मेरा शुरू करने का इरादा था। लाइक मैं ऐसे ढूंढने के इरादे में नहीं था कि क्या फॉल्ट्स है, क्या नहीं है। मैं हम्म उसको लाइक लिख कर है वैसे ही ले रहा था, और जो भी उसके बारे में, कुरान के बारे में जो भी सभी कह रहे थे, जैसे हमारे मस्जिदों में हमारे इमाम होते हैं, हमारे मौलवी साहब हम पढ़ाने वाले होते हैं, जो हम मुझे कुरान पढ़ाने वाले इमाम साहब, सॉरी मौलवी साहब आते थे, वो जो भी कह रहे थे, वो जैसे भी कह रहे थे, वो सभी मैं हूँ यूं ही एग्जैक्टली एज सेड मैं ले रहा था, एट फेस वैल्यू, ओके। विदाउट क्वेश्चन। हम्म आखिर में like it wasn't due to like one single, I couldn't reconcile with one single issue that is present in our Islamic scriptures, like हम्म ये women against ऐसे like rules or like restrictions, or basically debilitating है ये राइट। नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट की जो प्रेजुडिस हमारे में, लाइक कोडिफाइड प्रेजुडिस जो है, और लाइक
जो भी और हमारा रिलीजन ही हर एक से भी बेहतर है। किसी का लाइक इज नथिंग क्लोज टू अस, इट हम्म डजंट मैच, इट्स सुप्रीमेसी। या सुपीरियरिटी। हम हम्म ही लाइक मॉरली हम ही बेटर हैं। इट्स आवर मॉरल ऑब्लिगेशन, इट्स आवर गॉड गिवन राइट टू बी टू एग्जैक्ट what we think is right onto others and onto ourselves। हम्म ये जो है आखिर में लाइक बहुत बहुत मैंने कोशिश की रेकंसाइल करने की, लेकिन आखिर में मैं करने नहीं पाया। ओके सो और जी बीच में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जी कि कहिए। जैसे कि ये कुछ चीजें आपने बताई है, इसके अलावा फिर जो हमारे उलमा होते हैं, जो मॉडर्न किस्म के उलमा है या स्पीकर्स है, वो जी लोग कहिए। ज्यादा इस बात पे ज्यादा गौर करवाते हैं कि कुरान में साइंस है, बिग बैंग है, और एम्ब्रियोलॉजी है, और वो कॉस्मोलॉजी है, या मतलब ऐसी साइंस से इसको जोड़ते हैं। तो सिंस यू आर वेल एजुकेटेड, आप कैसे इसको देखते हैं? ये जो है हर रिलीजन में प्रेजेंट है। इट्स नॉट अनकॉमन एंड इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आवर्स। दिस हम्म इज बेसिकली क्रिएशनिज्म। लाइक it's basically to stay relevant through time। I mean हम्म every year जो है like बाइबल की भी like revisions होती हैं to stay up with the words or intentions what it was meant to convey। हम्म like जैसे अपकीप होती है वैसे ये भी अपकीप करने की कोशिश में है। I mean it's हम्म after all their job to do so। हाँ, but I mean how do you see these claims? I mean, if we see Quran and तो वो इतना इस पे इसरार करते हैं, तो जैसा बिग बैंग है, तभी एक आयत हाँ है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने उसे जुदा जुदा कर दिया। तो इससे द होल बिग बैंग, आई मीन हाउ सिली इज दैट क्लेम? आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी है लोगों में इस कल्ट के बारे में। और बात करते हैं वीडियो की, तो एक्स मुस्लिम भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या क्या खामियां उन्हें लगी इस्लाम में कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई कि उनको जब ये पता लगा कि इस्लाम में महिलाओं के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ से उनका माइंड डाइवर्ट हुआ। वरना तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, 5 टाइम के नमाज़ी थे और बहुत सारी चीज़ें जैसे उन्होंने एक्सप्लेन करी। बहुत ही एक आइडियल टाइप के बंदे थे, लेकिन वो इस्लाम की तरफ से नहीं थे। वो आस-पास के लोग हैं ना, दूसरे रिलीजन के लोग भी रहते हैं इंडिया में, तो उस वज़ह से शायद उनमें थोड़ी ह्यूमैनिटी थी। और वैसे भी माँ के लिए सबका प्रेम ही होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के और आई होप इसी तरह से लोग सच्चाई जानेंगे और इस कल्ट से बाहर आएँगे। तो उम्मीद है एक बेहतर दुनिया होगी आने वाले समय में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और फिर से बोल दूँ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।